ओम शांति। आज हमारा चर्चा का टॉपिक है कर्मातीत अवस्था। हम सभी ब्राह्मणों का एक ही लक्ष्य है, वो है ब्रह्मा बाप समान बनना। जब ब्रह्मा बाबा के समान बनने की बात आती है तो चार ही बातें सामने आती है। पहली बात है ब्रह्मा बाबा के समान 16 कला संपूर्ण बनना है। दूसरी बात आती है ब्रह्मा बाबा के समान सर्वगुण संपन्न बनना है। और तीसरी बात आती है ब्रह्मा बाबा के समान कर्मातीत बनना है। और चौथी बात आती है ब्रह्मा बाबा के समान हमको फरिश्ता बनना है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्मातीत अवस्था क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। इसको दो भागों में बांटा है। पहले परिभाषा सुनेंगे, उसके बाद इसके लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है और कौन कौन सी आत्मा ऐसा पुरुषार्थ कर सकेंगी। तो हम सबसे पहले बाबा के कुछ महावाक्य हम आपके लिए चुन के लेके आए हैं। एक मुरली है 22 मई 2024, 22 मई 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, यह शरीर भी अभी छोड़कर जाना है, दैवी गुण भी यहां ही धारण करके जाना है। दैवी गुण भी यहां ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत तो होकर जाना है, कोई भी फ्लो न रहे। बाबा हमको डायमंड कहते हैं ना, तो फ्लोलेस डायमंड। तो कोई भी फ्लो न रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना। दूसरी मुरली है 28 मई 2024, 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, पिछाड़ी में कोई भी चीज याद न आए, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। ये यह देह भी विनाशी है, इससे भी ममत्व निकल जाए। कर्मातीत अवस्था की परिभाषा बाबा ने यहाँ क्या बताया कि कोई भी चीज याद ना आए, देह भी याद ना आए, है ना। फिर एक और मुरली है 24 दिसंबर 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। देह तो कर्म करने के लिए मिला है, तो बाबा कह रहे हैं देह मिलती है कर्म करने के लिए। बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को जीते जी मुर्दा, अथवा शरीर से डिटैच। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। फिर अगली मुरली है 29 मई 2024, 29 मई 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, जितना बहुत याद करेंगे कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। जितना बहुत याद करेंगे कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होगी। कर्मेंद्रियां चंचल बहुत होती है ना, इसको ही माया कहा जाता है। माया की परिभाषा बाबा ने बता दी। कर्मेंद्रिय चंचल होना, इसको ही माया कहा जाता है। कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म ना हो, यहां योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है। वो लोग तो दवाइयों से वश करते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा यह क्यों नहीं वश होती है। बाप कहते हैं, तुम जितना याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यह सिर्फ याद की यात्रा से ही होता है।
इसीलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। अब एक मुरली और है। 17 मार्च 2025, 17 मार्च 2025 की मुरली में बाबा ने कहा, जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था। यात्रा पूरी हुई, फिर ये लड़ाई भी पूरी लगेगी। तब तक कुछ न कुछ होता, फिर बंद होता रहेगा। याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था। अब एक मुरली और है। 17 सितंबर 2025, 17 सितंबर 2025 की मुरली में बाबा ने कहा, बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तो कर्मातीत अवस्था का अर्थ हुआ पवित्रता, है ना। पवित्रता की ताकत से भरपूर, उसको कहेंगे कर्मातीत अवस्था। इसका अर्थ यही है। फिर एक मुरली और है। 16 अक्टूबर 2021 की मुरली, 16/10/2021 की मुरली में बाबा ने कहा, अभी सतो प्रधान किसकी है नहीं। सतो प्रधान जब बन जाएंगे तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं फिर तो नई दुनिया चाहिए राज्य करने के लिए। इन महावाक्यों से यह तो स्पष्ट हो गया कि कर्मातीत अवस्था के दो अर्थ है। बाबा ने दो परिभाषा दी है कर्मातीत अवस्था। एक तो संपूर्ण पवित्रता, फ्लोलेस डायमंड, सभी कर्मेंद्रियां योग बल द्वारा वश में हो। दूसरा अर्थ बाबा ने बताया कि शरीर से डिटैच, शरीर से डिटैच, है ना। जीते जी मुर्दा। बाबा कहते हैं शरीर के भान में है तो कर्मातीत नहीं कह सकेंगे, है ना। तो दो अर्थ हो गए, संपूर्ण पवित्रता और शरीर से डिटैच, न्यारा, जीते जी मुर्दा, शरीर से डिटैच। इसीलिए अष्ट रत्न ही वास्तव में कर्मातीत बनते हैं। उसमें भी नंबरवार है। कर्मातीत तो ब्रह्मा बाबा ही है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अभी सूक्ष्म वतन में है। उनका जन्म तो विनाश के बाद श्री कृष्ण के रूप में ही होना है, अभी सूक्ष्म शरीर में है। अब एक बड़ी अजीब सी बात है, कई आत्माएं ये दावा करते हैं। क्या दावा करते हैं कि गुलजार दादी जी ने भी अभी, गुलजार दादी ने भी अभी जन्म नहीं लिया है, वो भी सूक्ष्म वतन में ही है, क्योंकि वह शिव बाबा का दूसरा रथ है। उनका ये लॉजिक है। परंतु बाबा ने तो किसी भी संदेश में यह नहीं बताया है। ऐसी आत्माओं से मेरा निवेदन है कि यूट्यूब में सर्च में जाकर स्पीकर में ये कह दें कि वेदांती दीदी द्वारा गुलजार दादी के निमित्त भोग संदेश, क्योंकि मैंने भी ऐसा करके देखा, तो वह वीडियो सामने आ जाएगा। फिर उसे पूरा ध्यान से सुने। मैंने भी उसे 2 बार सुना है, बहुत ध्यान से सुना है। उसमें बाबा ने कहीं भी ये नहीं कहा कि गुलजार दादी जी
सूक्ष्मवतन में ही है, जन्म नहीं लिया है। देखिए, गुलजार दादी जी 11 मार्च 2021 को अव्यक्त हुई और 11 तारीख को मिला करके 12वें दिन वो होता है 22 मार्च। 22 मार्च को ये संदेश, या 22 मार्च को अंतिम विदाई, 12वें दिन है ना, तो वेदांती दीदी जी ने फिर बाबा को गुलजार दादी के निमित्त भोग लगाया और उन्होंने जो संदेश सुनाया उसमें तो बाबा ने स्पष्ट कह दिया, गुलजार बच्ची के लिए बाबा के पास प्लान है। तो वेदांती दीदी जी ने बाबा को पूछा, बाबा आप बता सकते हैं? बाबा ने कहा नहीं, क्योंकि कहाँ जन्म लेना है ये प्लान तो बाबा को है। बाबा हम आत्माओं को नहीं बता सकते, वो गुप्त है। अगर सूक्ष्म वतन में ही गुलजार दादी जी को रहना होता तो बाबा स्पष्ट कह देते कि नहीं नहीं, बच्ची मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि प्लान तो स्थूल वतन के लिए होता है, जो स्थूल वतन में प्रैक्टिकल में लाना होता है। उसमें यह भी संदेश में आया है, आप ध्यान से सुनिए। बाबा ने कहा आगे के पार्ट में जा रहे हैं, तो जा रहे हैं मतलब जन्म लेने जा रहे हैं। किसी भी रीति से ये पुष्ट नहीं किया कि गुलजार दादी जी ने जन्म नहीं लिया और सूक्ष्म वतन में ही है। चलो, गलती से अगर किसी आत्मा ने ये बात फैला दी तो हमको भी थोड़ा अपने विवेक का तो प्रयोग करना चाहिए ना, विचार करना चाहिए कि कोई आत्मा परमात्मा से बड़ा कैसे हो सकता है। जब परमात्मा कह रहे हैं उनको जन्म लेना है, तो किसी भी आत्मा के कहने से हम उसे कैसे मान सकते हैं। अब मैं आपको आगे की बात बताने जा रहा हूं। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है, कौन सा पुरुषार्थ हमें करना है। एक बात मुझे याद है कि देखिए, जब मम्मा की आत्मा ने भी जन्म ले लिया है, दादी प्रकाश मणि जी, जानकी दादी जी, सबने जन्म लिया है, तो बाकी आत्माओं को तो जन्म लेना ही है ना। केवल एक ब्रह्मा बाबा ने ही जन्म नहीं लिया, इसलिए ब्रह्मा बाबा की कभी भी 13वीं नहीं मनाई गई। 13वीं उनकी मनाई जाती है 12वें दिन में भोग करके, 13वें दिन में बाबा विदाई देते हैं घर में जाने के लिए। तो जिनको जन्म लेना होता है उनका ये अंतिम विदाई का भोग लगता है। कि ऐसे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ हमें करना है और कौन सी आत्मा ये कर सकती है। तो इसमें बाबा ने कौन सी मुरली में क्या कहा वो हम सुनेंगे। एक मुरली है 23 जुलाई 2025 की मुरली, 23/7/2025 की मुरली में बाबा ने कहा, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा न दे। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी, अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। अगली मुरली है 26 फरवरी 2025 की मुरली है, 26 फरवरी 2025 की मुरली में बाबा ने कहा, तुम जानते हो जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो फिर यहां रहेंगे नहीं। कर्मातीत बनने के लिए भी याद में रहना पड़े, बड़ी मेहनत है। बाबा कहते बड़ी मेहनत है। फिर अगली मुरली है 12 सितंबर 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, 12/9/2024 की मुरली में बाबा ने कहा, यह तो बाप जानते हैं सदैव याद में कोई रह न सके। सदैव याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए,
अभी तो सब पुरुषार्थी है। अगली मुरली है 1 अक्टूबर 2025, 1 अक्टूबर 2025 की मुरली में बाबा ने कहा, देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। पाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है। जितना जो मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देगी। अंत तक युद्ध चलती रहेगी। कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वह लड़ाई भी शुरू होगी। दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा, मौत से डरेंगे। फिर अगली मुरली है 2 फरवरी 2024, 2 फरवरी 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, जो पूरा नहीं पढ़ेंगे कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे। तो सहन सहन भी करना पड़ेगा, सहन करना ही पड़ेगा, फिर पद भी कम हो जाएगा। अगली मुरली है 4 जुलाई 2022 की मुरली, 4 जुलाई 2022 की मुरली में बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं, बच्चे यह तुम्हारा कर्म भोग है। अभी हम तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनाने आया हूं। कर्म भोग तो भोगना ही है। अगली मुरली है 17 नवंबर 2021, 17/11/2021 की मुरली में बाबा ने कहा, कुछ न कुछ लेस आ जाता है। कर्मों का हिसाब किताब है ना। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तो कुछ न कुछ होता रहता है। हिसाब किताब चुकतू हुआ और शरीर छोड़ देंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी। अगली मुरली है 12 नवंबर 2021, 12 नवंबर 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, पुरुषार्थ करते रहेंगे तो खाद निकल जाएगी। अब तक तो बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुंचे हैं, उसमें भी कोई तमो, सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, इसमें भी नंबरवार है। हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना चलता है। अगली मुरली है 15 दिसंबर 2006, 15/12/2006 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है, मिनट का नहीं। तो सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा, तब तो सेकंड में 5वीं ऑनर बनेंगे ना। अगली मुरली है 7 अगस्त 2023 की मुरली, 7 अगस्त 2023 की मुरली में बाबा ने कहा, बड़ी लंबी यात्रा है। पिछाड़ी में आने वाले इतना ऊंच पद पा न सके। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कर्म भोग कितना चलता है, फिर पिछाड़ी में आने वाले इतनी मेहनत कर कैसे कर सकते हैं, जो विकर्म विनाश हो जाए। फिर बाबा ने उदाहरण दिया। बाबा ने कहा, जनक भी त्रेता में चला गया। यहाँ जनक का अर्थ है राजा, सेठ, बहुत धनवान। जनक भी त्रेता में चला गया। सूर्यवंशी राजा बन न सका। राजा था, सरेंडर भी हुआ, परंतु टू लेट आया तो चंद्रवंशी में चला गया। इन बातों को ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। फिर अगली मुरली है 18 मई 2022 की मुरली। बाबा कहते हैं, छाड़ी में आने आगे जा सकते हैं, देरी से आने वाले और ही दिन रात योग में मस्त हो लग पड़ेंगे। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी अच्छी मिलती रहती है ना। इसके पहले की मुरली में बाबा ने कहा, राजा जनक जो राजा था, बड़े धनवान सेठ, नामी ग्रामी,
टू लेट आया तो पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पाया, इसलिए सरेंडर भी हुआ तो भी चंद्रवंशी घराने में चला गया। और इस मुरली में बाबा कह रहे हैं पिछाड़ी में आने वाले मस्त योग में लग पड़ेंगे। तो ये वास्तव में समझने की बात है। वो कौन सी आत्मा है? वास्तव में ये वही आत्मा होंगी। चलिए इसको आगे थोड़ा आगे लेते, पहले बाबा की मुरली पूरी कर लेते हैं। 16 जून 2023 की मुरली में बाबा ने कहा, यह सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत बनने की रेस है। कौन अच्छी रीति योग लगाते हैं और रुद्र माला में आ जाते हैं, मम्मा बाबा तो प्रसिद्ध है। फिर है नंबरवार पास विथ ऑनर्स को फुल मार्क्स मिलते हैं। वह सजा आदि कुछ नहीं खाते हैं। बाबा अष्टरत्न की बात करते हैं क्योंकि वही पास विथ ऑनर है ना, स्कॉलरशिप पाने वाले। उन्हों का मान बहुत है, हमेशा 9 रत्न गाए जाते हैं, 8 नहीं, 4 की जोड़ी हो जाती, बाकी है बस बीच में बाप। अब अगली मुरली है 16 जून 2023 की। इसी मुरली में आगे और पॉइंट आया है। इसी मुरली में 16 जून 2023 की मुरली में बाबा ने कहा, अंत तक यह नॉलेज धारण करनी है, पिछाड़ी में जाकर कर्मातीत अवस्था होगी। 8 पास विथ ऑनर होते हैं। अब अगली मुरली है 3 जून 2025 की मुरली। 3 जून 2025 की मुरली में बाबा ने कहा, जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़ी भोगेंगे। अब अगली मुरली है 9 मार्च 2025 की मुरली में बाबा ने कहा, उसमें उस दिन संडे था और उस दिन अव्यक्त वाणी चली थी, और उस अव्यक्त वाणी की तारीख है 20 मार्च 2004 की। अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, माला तो आपकी है ना, 16,108 में तो आप पुराने ही आने हैं ना, नए तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ, कोई कोई लास्ट सो फास्ट जाएंगे, लेकिन थोड़े। अगली मुरली है 29 अक्टूबर 2022 की मुरली। बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा माला के दाने कौन बनेंगे? बच्चे माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। कितना क्लियर बाबा ने बोल दिया है ना, माला के दाने वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, जिसको अंत में कुछ भी याद ना पड़े। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि, तो वह सब भूल ना पड़े। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। अब अगली मुरली है 28 जनवरी 1980 की अव्यक्तवाणी। 28 जनवरी 1980 की अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा, नंबर 1 है 8 रतन और सेकंड है 100। बाबा 108 कहते हैं ना, तो वास्तव में ये अलग अलग है ना। 8 ये नंबर 1 है जो अष्टरतन है, जो स्कॉलर है। तो बाबा कह रहे हैं नंबर 1 है 8 रतन और सेकंड है 100 और थर्ड है 16,000। नंबर 1 में आने का साधन है जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो तो 8 रत्नों में आ जाएंगे। किसी दूसरे को नहीं देखना है। फॉलो फादर, कई बार हम फॉलो ब्रदर सिस्टर कर लेते हैं ना, तो बाबा कहते नहीं, जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है उसी 1 को देखो तो 8 रत्नों में आ जाएंगे। अब अगली मुरली है 25 अप्रैल 2022। 25 अप्रैल 2022 की मुरली में बाबा ने कहा, करोड़ों में से 8 मुख्य निकलते हैं, फिर 108 की माला बनती है, फिर है 16,000। यह भी भीति दी जाती है पुरुषार्थ करने के लिए। भीति माना आधार, कि करो पुरुषार्थ करो, है ना। यह भी भीति दी जाती है पुरुषार्थ करने के लिए। वास्तव में 16,000 है नहीं, माला है 108 की। ऊपर फूल, फिर युगल दाना, नंबरवार विष्णु की माला बनती है। एक अंतिम मुरली है
13 अक्टूबर 2021 की मुरली, 13 अक्टूबर 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, देखो, एक माला है 108 की, दूसरी फिर उससे बड़ी 16,108 की माला होती है। वह है चंद्रवंशी घराने की रॉयल प्रिंस प्रिंसेस की माला। तो यहां जो इतना ज्ञान नहीं उठा सकते, प्योरीफाई नहीं बनते, तो सजाएं खाकर चंद्रवंशी घराने की माला में आ जाएंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत होते हैं ना। तो ये है, हमने आपको बाबा के कुछ महावाक्य सुनाए। तो इन महावाक्यों से ये तो बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि 108 की जो माला है उसमें भी 8 आत्मा कर्माती। बाबा कहते वो कभी सजा नहीं खाते। अष्टरतन जो स्कॉलर है, 5वीं ऑनर है, वो कभी सजा नहीं खाती। बाकी 100 आत्माओं को थोड़ी सलामी भरनी पड़ती है, परंतु वे 100 आत्माएं अंत तक पुरुषार्थ करते 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 विजय माला में आ जाती है, माया पर संपूर्ण विजय पा लेती है अंत तक। और ये 8 आत्माओं के सामने माया आती है, परंतु इन 8 आत्माओं ने कभी भी माया से हार नहीं खाई, हमेशा माया पर विजय ही प्राप्त। और बाकी 100 आत्मा पुरुषार्थ करते 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 अंत तक माया पर संपूर्ण विजय पा ही लेते हैं। इसीलिए विजय तो पाते हैं ना, भले अंत तक पाया, इसलिए बाबा उनको भी विजय माला में गिनते हैं। बाबा ने कहा ना, माला तो है 108 की, 108 की माला। और बाबा हमेशा हम ब्राह्मण बच्चों को लक्ष्य देते हैं कि हम सबको क्या लक्ष्य रखना है, 108 में आना, विजय माला में आने का, विजय माला में पिरोना का। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, ये राजयोग है, ये प्रजा योग या दास दासी योग नहीं है, राजयोग। तो ये जो 108 की आत्मा है, इस सतयुग के आदि से लेकर के त्रेता के अंत तक ये राजाएं महाराजाएं ही बनते हैं, ये कभी प्रजा में जाते ही नहीं, क्योंकि विजय माला है ना। बाकी 16,000 आत्माओं में तो कुछ रॉयल फैमिली के होंगे, कुछ उनमें से दास दास, क्योंकि बाबा ने एक वाणी में कहा था कि अंदर वाले अंदर ही रहेंगे। तो कुछ आत्माएं फिर आगे जाकर के वो त्रेता में पद पा लेंगे। तो ये राजयोग है। और बाबा कहते हैं ना, मैं राज पढ़ाई पढ़ाने आता हूँ, राजा बनाने आया हूं। तो बाबा की जितनी भी मुरलियां चलती है, बाबा का पूरा फोकस किसके लिए है, जो राजा बनने वाली आत्मा है, जो राजा बनने के लिए पूरा पुरुषार्थ करते रहते हैं। ये पढ़ाई वास्तव में उन्हीं के लिए ही है, क्योंकि राजयोग है, बाबा राजा बनाने आया है। तो हम बच्चों को लक्ष्य रखना है, बाबा लक्ष्य देते हैं सबको 108 में आना है। एक बार एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, पहले बनो तो सही, अगर ज्यादा भी बन जाएंगे तो बाबा लड़ी लगा देंगे, जयमाला में आने का पुरुषार्थ करो। तो ये है कर्मातीत अवस्था की परिभाषा क्या है, और कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए पुरुषार्थ क्या करना है, और कौन सी आत्माएं हिम्मत रख के ये पुरुषार्थ कर सकती है। बाबा ने इन महावाक्यों से पूरा स्पष्ट कर दिया। इसको मुझे नहीं लगता अभी और विस्तार से बताने की जरूरत है। ओम शांति।